स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10th साइंस की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक को कवर करेंगे। इसमें हम आपकी क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस बुक का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का लाइव प्रोसेस कर रहे हैं। इसमें हम अब तक प्लांट्स में न्यूट्रिशन डिस्कस कर चुके हैं और इसके रिगार्डिंग टॉपिक और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन चुके हैं वो सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देख रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में करंटली किस टाइप से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, चूज द ऑप्शन दैट इंडिकेट द करेक्ट इवेंट्स। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो इवेंट्स होते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें करेक्ट इवेंट्स क्या होगा आपको ये देखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर है ये ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन तो होता ही नहीं, रिडक्शन होता है। अगर किसी को एक मेरा सजेशन है, आज की वीडियो समझ ना आए तो इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो जो अपलोड कर रखे हैं मैंने यूट्यूब पर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे रखा है, वो वीडियो जाके देखे फिर ये क्वेश्चन डिस्कस करें तो आपको सारे क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो इसमें ऑक्सीडेशन तो होता नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड है इसमें कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये तो सही है, ऐसा ही होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, तो ऑब्वियसली क्लोरोफिल ही सारी लाइट एनर्जी को करता है, तो सेकंड और थर्ड इसमें सही ऑप्शन है, तो इट मीन्स बी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये जो क्वेश्चन है, ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक sugar and starch from inorganic substances using radiant energy of the sun। सारे ऑर्गेनिज्म थोड़ा ना खाना बना सकते हैं, ओनली ग्रीन प्लांट्स ही बनाते हैं जो कि प्रोड्यूसर होते हैं। तो फर्स्ट तो यहाँ पर गलत होगा क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे, ओनली ग्रीन प्लांट्स होंगे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि द ऑर्गेनिज्म, जो रीजन दे रखा है यहाँ पर, द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। हाँ ऑब्वियसली ये तो ट्रू है, तो इसमें ये आंसर ट्रू है, रीजन ट्रू है और असर्शन रॉन्ग है क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म नहीं होते। यहाँ पर दे रखा है सारे ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, ओनली ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया होती है जो सनलाइट को यूज करते हुए अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, शुगर और स्टार्च प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाई। ये हमने भी ये टॉपिक कर रखा है, तो ये क्वेश्चन आपके खुद के लिए है, ना आए तो हम कल डिस्कस करेंगे, कमेंट में डाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन है एनिमल्स विल नॉट गेट एनर्जी इफ़ दे ईट कोल एज फूड। अगर वो कोयला खाएंगे एज ई फूड तो वो एनर्जी नहीं गेट करेंगे। ये तो क्या है, सही है। और इसके बाद है क्यों, क्योंकि जो हम क्या करते हैं एनिमल्स में हम सब आते हैं, हम क्या करते हैं फूड लेते हैं और उससे अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो कोयले से थोड़ा ना अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, ये तो सही है असर्शन यहाँ पर। इसके बाद है स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ए पर्टिकुलर फूड। ऑब्वियसली हर एक टाइप के फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए स्पेसिफिक टाइप के क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो हम एनिमल्स होते हैं जो ऑर्गेनिक फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमारे अंदर भी स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, तो इसलिए दोनों के दोनों ट्रू है और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये इसका आंसर होगा। दोनों ट्रू है और यहाँ आप लिखोगे रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर होगा, दोनों ही ट्रू है, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन द मेंटेनेंस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनी पर्टिकुलर जॉब।
फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हेन दे आर सिटिंग इन क्लास और इवन एस्लीप, जब सो रहे हो। मेंटेनेंस जॉब हैज गो ऑन, मेंटेनेंस जॉब तो हमेशा चलती रहती है। दीज मेंटेनेंस प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी टू प्रिवेंट डैमेज और ब्रेकडाउन ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फूड प्रिपेयर्ड बाय ऑटोट्रोफस कॉल्ड प्रोड्यूसर। तो इसमें कुल मिला के यही है कि चाहे हम सो रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, पर हमारी बॉडी में एक प्रोसेस है वो हमेशा कैरी ऑन रहता है, ताकि हम अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके, खुद को मेंटेन करके रख सके अपनी बॉडी को। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, नेम एंड डिफाइन द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड। तो ये हमने आपको डिस्कस करके बता रखा है, तो ये फिर प्रीवियस वीडियोज में जाके देख लेना। और फिर राइट केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन अबव प्रोसेस, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं प्रीवियस वीडियो में, तो वहाँ जाके देख लेना। इसके अलावा हमने ये यहाँ पर आंसर भी लिख रखे हैं, अगर देखने हो तो देख लेना, प्रीवियस वीडियो में भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है। उसी का आगे फर्दर पार्ट है सी पार्ट, स्टेट इन प्रॉपर सीक्वेंस दैट अकर इन सिंथेसिस ऑफ फूड बाय डेजर्ट प्लांट्स। भी डेजर्ट प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, डेजर्ट प्लांट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, तो वो अपना फूड किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं, ये क्वेश्चन है। और सेकंड, एक्सप्लेन गिविंग रीजन्स व्हाट हैपन एट द रेट to the green plants will prepare food when, फर्स्ट कंडीशन है ड्यूरिंग क्लाउडी वेदर, और सेकंड कंडीशन है व्हेन स्टोमेटा गेट ब्लॉक्ड ड्यू टू डस्ट। तो ये सी के दोनों पार्ट है जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहले हम डेजर्ट प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे कि डेजर्ट प्लांट में सीक्वेंस क्या होता है फोटोसिंथेसिस का। तो डेजर्ट प्लांट सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर डेजर्ट प्लांट फॉलो करते हैं एक फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, जिसको CAM कहते हैं। ये आप CAM तो या आप ना ही करो तो ही बेटर है, ये आपके हैं ही नहीं, बस आप डायरेक्ट लिख दो डेजर्ट प्लांट फॉलो ए मॉडिफाइड सीक्वेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज, बस फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखना टू कंजर्व वाटर। फिर यहाँ पर ये देखना स्टोमेटा, सबसे पहले नाइट में वो क्या करते हैं, स्टोमेटा ओपन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, फिक्स हो जाती है उस टाइम, क्योंकि रात को सनलाइट तो है नहीं, तो वो अपना फूड तो प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इस केस में एज ए इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक एसिड में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है फूड वैक्यूल में, जो कि प्लांट्स में होता है, डेजर्ट प्लांट में। और डे में क्या करती है, जो स्टोमेटा होती है वो क्लोज कर देती है, प्रिवेंट वाटर लॉस को। क्यों, क्योंकि डेजर्ट प्लांट क्या होता है, दिन में रात में तो गर्मी होती है पर इतनी नहीं होती, तो इस टाइम क्या होती है, स्टोमेटा ओपन हो जाती है और CO2 को इनटेक कर लेती है। बट डे में क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, अगर स्टोमेटा ओपन होगी तो सारा का सारा पानी उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और फिर वो प्लांट सर्वाइव कैसे करेगा विदाउट वाटर। तो इसलिए स्टोमेटा डे में क्लोज रहती है, और ट्रांसपिरेशन भी क्या, उस टाइम वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, नहीं तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या हो जाएगा, सारा का सारा डेजर्ट प्लांट से वाटर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और प्लांट्स क्या हो जाएगा, फाइनली मर जाएगा। क्योंकि जब सारा पानी ही उसके अंदर नहीं रहेगा तो वो आगे सर्वाइव कैसे करेगा, कैसे अपना फूड प्रिपेयर करेगा, क्योंकि CO2 के साथ वाटर भी तो चाहिए अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। सारा का सारा पानी, दिन में इतना हार्श कंडीशन होती है वहाँ पर डेजर्ट प्लांट के लिए जहाँ पे वो ग्रो करते हैं, इसलिए। और फिर डे में ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल ऑब्जॉर्व करते हैं सोलर एनर्जी को, और जनरेट करते हैं ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब हम इसमें आगे फर्दर ये डाइजेशन पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे, पर अगर आप लास्ट ईयर भी आपने ये पढ़ा होगा तो ये यहाँ पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ये एक एनर्जी करेंसी होती है, इसको जनरेट करते हैं। तो आप जनरेट एनर्जी भी लिख सकते हो या इसको भी लिख सकते हो। और जो मैंने यहाँ पर ये क्रॉस किए हैं ये आपको लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि ये आपकी क्लासेज में है ही नहीं, ये हायर क्लासेज का टॉपिक है, तो आपको पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, ये ना तो ये करना और ना ही ये करना। इसके बाद हम देखते हैं फर्दर डे में क्या करता है, वो क्लोरोफिल ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर ली सन एनर्जी को, और इसके बाद क्या करते हैं, स्टोर्ड ऑर्गेनिक एसिड रहता है ना जो रिलीज करता है, जिसने क्या किया था, रात को CO2 क्या कर ली थी, स्टोर कर ली थी, और अब उसको मॉर्निंग में क्या कर देगा, डे में क्या कर देगा, रिलीज करेगा। और इस कैल्विन साइकिल में क्या होता है, CO2 कन्वर्ट होती है शुगर के अंदर, जो कि एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट के ऊपर है, तो जिससे वो क्या करता है, क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोज बनाता है यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट। तो कुल मिला के ये है,
अगर हम एक बड़े बड़े शब्दों में कहें तो आप ऐसे कह दोगे कि अगर छोटे ही सीक्वेंस में लिख रहा हो, रात को वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं CO2 को, और डे में क्या करते हैं, उस CO2 को यूज करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। ये 2 स्टेप्स भी इनफ है, अदरवाइज आपको डिटेल में लिखना है तो ये सारे के सारे स्टेप्स आप डिटेल में लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब इसमें था कि क्लाउडी वेदर में फोटोसिंथेसिस की रेट पर क्या डिपेंड होगा, क्या मतलब इफ़ेक्ट रहेगा, तो सबसे पहले क्लाउडी वेदर होगा तो उस केस में इफ़ेक्ट ऑफ रेट होगी जो फोटोसिंथेसिस की वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्या एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो इस केस में ये क्या होगी, जब सनलाइट ही नहीं होगी तो अपना फूड को ब्रेक डाउन कैसे करेगा, तो इसलिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट्स के लिए। और सेकंड केस में यहाँ पर दे रखा है, अगर स्टोमेटा कोई ब्लॉक कर दे तो इसमें क्या होगा, इस केस में भी फोटोसिंथेसिस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, जब स्टोमेटा ही क्लोज्ड होगी तो जो मिनरल्स पहुँच रहे हैं स्टोमेटा के थ्रू, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं स्टोमेटा के थ्रू, वो भी सारा का सारा क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। जब और ना ही प्लांट्स क्या ट्रांसपिरेशन कर पाएंगे, तो इस केस में भी क्या होगा, यहाँ पर सारा का सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी यहाँ पर भी स्लो हो जाएगा बहुत, और बहुत ज़्यादा घट जाएगा, डिक्रीज ही हो जाएगा। क्योंकि जब ब्लॉक ही हो जाएगी, एक तो होता है स्लो होना भी धीरा होना, और एक होता है ब्लॉक होना। जब ब्लॉक ही कर दी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्रीज धीरे धीरे कम होना ही शुरू हो जाएगा। और फर्दर अगर आपको टेक्सचुअल आंसर चाहिए तो ये सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको रीड कर लेना। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था 2025 में। तो ये इसका फर्दर ये फर्स्ट आंसर और ये सेकंड और ये थर्ड इसका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, एस टोमेटा क्लोजेज व्हेन इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। इस केस में तो नहीं होता, इट डज नॉट। स्टोमेटा कब क्लोज होती है, जब उसको नीड नहीं होती कार्बन डाइऑक्साइड की, और होता क्यों है ऐसे, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। और उस केस में होता कि जब स्टोमेटा क्लोज होती है तो वाटर फ्लो आउट ऑफ द गार्ड सेल से क्या होता है, वाटर बाहर निकलता है। तो ये देख लो कौन सा सेकंड और थर्ड कहाँ है, सी ऑप्शन इसमें से ही होगा। उसके बाद है ये RBSC बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, ऑल द प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कलेक्टिवली परफॉर्म मेंटेनेंस फंक्शन आर कॉल्ड। इसमें आंसर होगा लाइफ प्रोसेस। लाइफ यहाँ पे लिख लो चाहिए, लाइफ प्रोसेस, क्योंकि सारे के सारे अपनी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए, अर्थ पे खुद को मेंटेन करने के लिए लाइफ प्रोसेस की नीड सभी को होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि इस डायग्राम में आपको ये बताना है 1 2 3 4 क्या क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर ये सिर्फ एक सिंगल 1 है 1 नंबर पर, तो ये क्या होगा, एक ओनली 1 चीज़ क्या होती है एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कहाँ है, ये भी है, बी भी और ए भी ऑप्शन है। इसके बाद सेकंड क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि बहुत सारे ये देखो इधर ये रे। फिर थर्ड क्या है, यहाँ पर एक ही है, ये क्या हो सकता है, गार्ड सेल्स होगी, नहीं गार्ड सेल्स तो ऐसी होती नहीं। इतना बड़ा तो क्या होता है, वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल होता है, तो ऑब्वियसली ये फूड वैक्यूल है। तो अब ये देखो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, और जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्या होगी, फोर्थ जो यहाँ पर दे रखी है ये गार्ड सेल्स है, किडनी साइज की, किडनी बीन साइज की शेप में। तो इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड इट्स सिग्निफिकेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, वाटर वेपर क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है लीफ से। और यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर अंदर की साइड, ऊपर की साइड, लीफ की साइड क्या हो रहा है, पुल हो रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा आप बताइए, ट्रांसपीरेशन होगा ना। क्यों, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो वाटर रिलीज हो रहा है तो ये ट्रांसपीरेशन होता है। और इसमें क्या करता है, जब ट्रांसपीरेशन होता है तो उस केस में क्या होती है, रूट सॉइल से क्या ले लेते हैं, यहाँ पर देखो अब जब लीफ यहाँ पर वाटर को क्या करेगी, रिलीज करेगी इन्वायरमेंट, तो इसको वाटर की नीड होगी, तो ये एक फोर्स लगाएगी नीचे की साइड रूट्स पे और स्टेम पे। तो स्टेम और रूट्स कहाँ से अपना वाटर लेंगे, वो नीचे सॉइल से लेंगे। तो एक सक्शन फोर्स क्रिएट हो जाता है जो वाटर को ऊपर की साइड क्या करता है, ऊपर की साइड पुल करता है। तो ये इसका आंसर होगा ट्रांसपीरेशन, फाइनल आंसर होगा बी पार्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं,
ये दोनों के दोनों क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ जाके देख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में इसमें लिख रखा है, इन द फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिफाई द सेल्स थ्रू विच मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कौन सा 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन है जिसमें क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज फोटोसिंथेसिस के लिए अकर होगा? तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन है। हमने जब इंटरनल स्ट्रक्चर लीफ की करी थी प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमने देखा था ये स्टोमेटा होती है और ये यहाँ पर क्या होती है, गार्ड सेल्स होती है। तो इसमें हमारा 4 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ तो होगा नहीं, तो इसका ये 4th ऑप्शन ये होगा और ये 4th ऑप्शन होगा बी पार्ट में। तो ये आंसर सही है। ये सारे के सारे हमने यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इंश्योर्स सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द कंडीशन ऑन विच डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन प्लांट डिपेंड्स ऑन। तो ये 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इधर कि द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा, जो कि स्मॉल स्पोर्स होते हैं लीफ पर, वो, और इसके अलावा जो वुडी स्टेम होता है ना, लकड़ी जो वुडी स्टेम्स होता है, उनके लिए लेंटिसेल्स होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। ये आपको याद रखना है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंटिसेल्स होते हैं वुडी स्टेम पर गैसियस एक्सचेंज के लिए, और जबकि लीफ पर क्या होती है, स्टोमेटा होती है गैसियस एक्सचेंज के लिए। एडिशनल, और इसके साथ साथ एडिशनली लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस होता है। लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस का मीनिंग है सेल्स, बहुत सारी सेल्स को मिला के टिश्यूज बनता है। तो सेल्स के जो टिश्यूज होते हैं, तो सेल्स के बीच में भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। सो गैसियस एक्सचेंज ईजिली हो जाए और सारी की सारी सेल्स क्या रहे, कॉन्टैक्ट में रहे गैसियस एक्सचेंज के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। तो यही यहाँ पर लिख रखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ पर कि कंडीशन ऑन विच डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस प्लांट डिपेंड्स ऑन। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर, सबसे पहले होगा इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन प्लांट्स में कैसे होगा। ऑब्वियसली डे होगा या नाइट होगा। डे में तो वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों ही करेंगे। तो इनटेक करेंगे या गिव आउट करेंगे, कौन सी गैस इनटेक करें, कौन सी गैस गिव आउट करेंगे डे में, और नाइट में तो ओनली रेस्पिरेशन ही होता है। तो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट कंडीशन पे डिपेंड करता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कैसे होगा, क्या डायरेक्शन होगी, इनटेक होगा, गिव आउट होगा। और इसके अलावा रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स भी होता है कि फोटोसिंथेसिस उनको ड्यूरिंग द डे करना है या फिर रेस्पिरेशन करना है नाइट में, इस पर भी डिपेंड करता है। डायरेक्शन का मीनिंग है कि गैसेस का अंदर जाएगी सेल्स के अंदर प्लांट्स की या बाहर आएगी, किस टाइप से डिफ्यूजन होगा उन गैसेस का, ये यहाँ पर आंसर है। और अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो इसका आंसर ये लिख रखा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा तो अलग उसमें पाथ बनेगा गैसेस का, और रेस्पिरेशन में अलग होगा। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, प्लांट्स भी क्या करते हैं, O2 रिलीज करते हैं, गिव आउट करते हैं, जबकि इनटेक क्या करते हैं, CO2 को। जबकि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसका जस्ट रिवर्स है। फोटोसिंथेसिस में CO2 को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और उस ऑक्सीजन को प्लांट दिन में रेस्पिरेशन के लिए यूज करते रहते हैं। और रेस्पिरेशन में जो CO2 बनती है उसको प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए ड्यूरिंग डे में ग्रीन प्लांट्स यूज करते रहते हैं। ये फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेज में। नेक्स्ट है, हाउ डेजर्ट प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इफ देयर स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे। जो अभी हमने इसका इवेंट पढ़ा था सेम वही यहाँ पर चीज़ लिखी हुई है, सेम सारी की सारी जो हमने अभी डिस्कस करी थी। तो वही चीज़ है कि प्लांट्स क्या करते हैं, डेजर्ट प्लांट्स रात को अपनी CO2 एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं, और मॉर्निंग में सनलाइट की प्रेजेंस में उस CO2 को यूज करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। और सारे के सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन थे यहाँ पर, और ये हमारा आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस सीरीज का बेनिफिट आपको ये है, इसमें हम आपकी पूरी की पूरी NCERT बुक को कवर करेंगे, और पूरी की पूरी NCERT बुक के इंटेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर, इसके अलावा अगर उस कॉन्सेप्ट से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी बनते हैं तो हमने वो भी डिस्कस किए। और साथ के साथ जो
बोर्ड एग्जाम में करंटली जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड में, हम वो भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको कहीं भी अदर कोई भी रेफरेंस मटेरियल की नीड नहीं है। और अगर किसी रेफरेंस मटेरियल की नीड है तो सिर्फ साइंस के केस में आपको आपकी साइंस की क्लास 10th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर गूगल पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, और मार्केट में भी मिलती है ईजिली चीप रेट पर, तो आप वो भी कर सकते हो। तो वो आपके लिए एक रेफरेंस मटेरियल है। इसके अलावा, इस वीडियो के अलावा आपकी एनसीईआरटी बुक साइंस की क्लास 10th की और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th साइंस की, वो आपका रेफरेंस मटेरियल है।